हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। दोस्तों, आज अपन करंट अफेयर से कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि डेली मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो आज लेके आया हूँ, उसमें से चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया लिमिटेड में आपका समझौता हुआ है। रिसेंटली इन विच स्टेट मोटा एंड कोल इंडिया लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट द ट्राइबल एजुकेशन, है ना, ये आप याद रखेंगे, ट्राइबल एजुकेशन। तो ये कोल इंडिया और उसने छत्तीसगढ़ में एजुकेशन देने के लिए आपका ये एक एग्रीमेंट जो है वो आपका साइन किया है ना। इस साझेदारी के अंतर्गत 68 एकल मॉडल आवासीय विद्यालय यानी बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें लगभग 28,000 आदिवासी छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। उनको एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए जो है वो ये प्रयास करा गया है, जिसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का इसमें योगदान रहेगा। जो CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, इन दोनों के हिसाब से आपका ये पूरा का पूरा काम किया जाएगा, जिसमें डिजिटल इंडिया पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में ये आपका शुरू किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर निकला है। विच बैंक हैज रिसेंटली पुल्ड आउट ऑफ द नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। तो कौन बैंक निकला है? HSBC। ठीक है, ये आप याद रखें, HSBC ये बैंक का नाम है। ये जो है आपका इस अलायंस से बाहर निकला है ना। इसका संस्थापक सदस्य था। 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 7 सेक्टर की गतिविधियों को आपका करने की वजह से इसको गठबंधन से इनको हटाया है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। ये सारी बातें आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लिया, और जो भी चीज़ आपको लेना हुआ करे आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा। इसलिए मैं साइड में ये जो रहता है ये रहता है, और यहाँ एक साइड में रहता हूँ। ये आप लोग अच्छी तरीके से इनको नोट करते रहा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य के श्रवण सिंह, है ना, ये आप नाम याद रखिएगा, बहुत छोटा सा बालक है, श्रवण सिंह की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का डिसीजन लिया है। तो अभी आपने दोस्तों सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर में ये जो छोटा सा बालक है, छोटे से बालक ने काफ़ी ज़्यादा साहसिक कार्य किए थे। इसने क्या किया था, देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलाबारी के बीच में फिरोजपुर का एक 10 साल का छोटा सा बालक, है ना, कौन, जो भाई मैंने आपको दिखाया था, 10 साल के छोटे से बालक ने एक हीरो बनकर आपका ये उभरा था। उसने भारतीय सेना के जवानों को दूध, लस्सी, चाय पहुंचाई थी। सेना ने अब तक उसके जज्बे को सलाम करते हुए उसको एक रिटर्न गिफ्ट दिया है, जिसके अंतर्गत उसकी आगे की जो पढ़ाई होगी, पढ़ाई का सारा जो खर्च है वो भारतीय सेना उठाएगी, है ना। तो बच्चों के लिए हम लोग देखते भी हमारे यहाँ भारत देश में हर साल जो होता है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे को अगर अच्छा कार्य करते हैं तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। वो एक अलग चीज़ है, वो भी लगभग इसको मिलेगा, लेकिन ये सेना ने अपनी साइड से इसको ये गिफ्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में किस देश की टीम ने 66 में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ना। किसने किया है, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर, है ना। चीन ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत का भी इसमें जो है वो अच्छा आपका स्तर रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। इसमें 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ इसमें आपका इन्होंने 193 अंक अर्जित किए हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया। व्हेन वाज इंटरनेशनल लूनर डे सेलिब्रेटेड, यानी वर्तमान में भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा के लिए दिवस आपका जो है वो कब मनाया गया, ये आपको याद रखना है ना। ये मून डे, तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस जो है वो 20 जुलाई को अभी हाल ही में मनाया गया है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी और कुछ जानकारियाँ आपको दी गई हैं, क्योंकि 20 जुलाई को क्यों मनाया गया, क्योंकि 1969 में मानव ने पहली बार जो है वो चंद्रमा पे कदम रखा था। कब? 20 जुलाई को। इसीलिए 20 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार, है ना, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है, इसके लिए मैंने अलग से आपका वीडियो बना रहा है। उसको आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। और लगभग आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपने यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना होगा, है ना।
अपोलो 11 मिशन जैसे ऐतिहासिक दिनों को याद ये दिलाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, तो इसी दिन आपका ये बनाया गया था। ठीक है, अब इस साल के कुछ दिन हैं, वो ये दिन भी आपके हैं कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, 2 जुलाई को विश्व खेल दिवस मनाया गया, डॉक्टर्स डे और CA डे, GST डे 1 जुलाई को मनाया गया था। 3 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को USA स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को। 6 जुलाई को विश्व जुनून दिवस मनाया गया, है ना। किस्मवाहानी भाषा दिवस मनाया गया 7 जुलाई को, इनका स्वतंत्रता दिवस। 12 जुलाई को आपका पेपर बैग दिवस, मलाला दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, 16 को प्रशंसा दिवस आपका, विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को, है ना, थोड़ा मिस्टेक है ना लिखने में। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे तमिलनाडु दिवस आपका मनाया गया। तो ये जुलाई के कुछ दिवस हैं, ये आप नोट कर लिया करिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया, है ना। व्हेन वाज इंटरनेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो अभी वर्तमान में भी हमने हाल ही में देखा 22 जुलाई को जो है वो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग तिरंगा का दिवस मनाया गया। 22 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि 1947 में भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक ध्वज के रूप में मान्यता इसी दिन मिली हुई थी, है ना। आप सबको पता होगा कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज का जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा अलग रहा है ना। ये इतने सारे 1857 में हमारा ये ध्वज था, ठीक है। फिर 1906 में हमारा ऐसा ध्वज रहा, ठीक है। फिर हमारा जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा जो आपके सामने दिख रहा है, ये इसके ये चरण है, विकास काल है 1907 में, 1917 में, 1921 में, 1931 में, 1947 में, ये इसके क्रम दिए हुए हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझ लीजिएगा कि कब कब कौन कौन सा जो ध्वज था वो आपका रहा है। तो सबसे पहले नंबर देखिए, आपने ये देख ही लिए हैं कि कौन कौन सा रहा। 1857 का ध्वज जो है वो एक अलग इतिहास है उसका, लेकिन तिरंगा का जो इतिहास है वो 1906 से आपका शुरू होता है, ये आप याद रखेंगे। तो 1906 आपको सबको पता होगा। 1906 को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो 1905 में बंगाल का विभाजन होना, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होना, 1907 में कांग्रेस का 2 भागों में बढ़ जाना। तो 5, 6, 7 ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस वार पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि जो 3 साल हैं इनमें आपका लॉर्ड कर्जन ने देखिए डिसीजन हमने देखा तो उसमें बहुत कुछ उन्होंने करे हैं, है ना। तो ये 1906 में स्वदेशी आंदोलन का आपका ये ध्वज था, है ना। इससे पहले तिरंगा माना जाता था, जैसे कलकत्ता, अब जो वर्तमान में कोलकाता है, यहाँ पर फहराया गया था। इसमें हरे, पीले और लाल रंग की 36 पट्टियाँ थी। ध्वज में कमल के फूल, सूर्य, अर्धचंद्र और वंदे मातरम लिखा हुआ था, ठीक है। फिर 1907 में जो ध्वज आया, जो कि आपको यहाँ दिख जाएगा, जो अपन पहले देख चुके हैं, ये वाला ध्वज, ये तो 1907 का जो ध्वज था ये आपका 1907 में आया। इसमें आपकी मीडम बेकाजी कामा द्वारा जर्मनी में फहराया गया था आपका ये आप याद रखेंगे। इसमें हरा, केसरिया और लाल रंग की पट्टियां हैं, जिसमें कमल के फूल में वंदे मातरम और अर्धचित्र लिखा हुआ है। इसके बाद फिर आगे आपको याद रखना है यहाँ पर जो 1917 का ध्वज है ना, जो कि आपको ये दिख रहा है 1917 का ध्वज, क्लियर है। इसमें आपको ये होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग आपने सुना होगा, एनी बेसेंट ने 1916 में शुरू किया था। उसके बाद से आपके इस ध्वज को आगे बढ़ाया गया। इसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, जो आपने लाल बाल पाल नाम सुने होंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, उनमें से बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन में एनी बेसेंट का काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। आप आगे पढ़ेंगे, है ना। इनने फहराया, इसमें लाल और हरे रंग की पट्टियां हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा, इससे आपको पढ़ने में सहायता मिले, है ना। फिर 1921 का ध्वज जो है, इस ध्वज में पिंगाली वेंकैया द्वारा आपका ये प्रस्तावित किया गया था, जो आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये आपको याद रखना है। तो इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसमें पढ़ सकें, समझ सकें। ये पूरा इसका इतिहास जो है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर इसके बाद 1947 का जो ध्वज है, जो वर्तमान ध्वज है, इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। चरखे को अशोक चक्र में प्रतिस्थापित कर दिया गया। सामान्य नाम इसका तिरंगा रखा गया। इसमें 3 रंग हैं, ठीक है। डिज़ाइन जो है वो 3 36 पट्टियाँ हैं। केसरिया ऊपर, सफ़ेद जो होता है वो सेंटर में होता है और नीचे आपका ग्रीन रहता है। इसके मध्य में गहरा नीला अशोक चक्र है। इसमें 24 तीलियाँ हैं। आपको पता ही है तिरंगा हमारा वर्तमान में कैसा है, ये सबने देखा होगा, है ना। ये सब आपको याद होगा ये,
तिरंगा है हमारा ये इस टाइप से आपका ये है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है, ये आपका तिरंगे का इतिहास रहा जो हम लोगों ने पढ़ा। अब तिरंगे से संबंधित एक आपका तिरंगा संहिता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तिरंगे से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं वो आप याद रखेंगे। इसका परिचय है भारतीय दंड संहिता जो आपकी ध्वज संहिता 2002 26 जनवरी 2002 से लागू की गई थी। कुछ नियम बनाए गए कि हमारा कैसा तिरंगा होगा। इसमें जो है वो आपके राष्ट्रीय अफसरों के अलावा किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों पर ध्वज फहराने की अनुमति मिलती है, बशर्ते वे संहिता के नियमों का पालन करते हैं। क्लियर है। इसके पहले नियम जो था वो ये था कि ध्वज नहीं फहरा सकते थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि कोई व्यक्ति वो है वो फहरा सकता है। ठीक है। इसके 3 भागों में इसको बांटा गया है। भाग पहले में ध्वज का वर्णन किया गया है कि फ्लैग कैसा होगा। क्लियर है ना। उसके बाद सेकंड में जनता और संस्थानों द्वारा उसके उपयोग को शामिल किया गया है, और थर्ड में जो बताया गया है सरकारी निकायों द्वारा इसके प्रदर्शन के नियम बताए गए हैं, यानी किस तरीके से आपको इसको होगा। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लैग का प्रावधान है उसमें 3 चरणों में आपका ये है। तो इसको भी आप लोग दोस्तों अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो ये फ्लैग से संबंधित कुछ जानकारी है, वर्तमान में मनाया, लेकिन हमने पूरा एक हमारे तिरंगे का इतिहास को यहाँ पर जाना। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में न्यायमूर्ति MS रामचंद्रन राव ने किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो ये किसने ली। रिसेंटली जस्टिस MS रामचंद्रन राव हैज़ बीन आपका वन इज द न्यू चीफ जस्टिस इन विच स्टेट, यानी किस राज्य के आपके ये चीफ जस्टिस बने हुए हैं। तो चीफ जस्टिस हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये कहाँ के बने हैं आपके त्रिपुरा के। त्रिपुरा के आपके ये चीफ जस्टिस बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। कौन। रामचंद्रन। ये पहले कहाँ के थे। झारखंड उच्च न्यायालय के आपके ये मुख्य न्यायाधीश थे। क्लियर है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से मिली है। फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट ऑफ द अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर बीन रिसीव्ड फॉर द इंडियन आर्मी रिसेंटली, है ना। तो कहाँ से मिली है। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि हमको सबको पता है ये अपाचे जो हेलीकॉप्टर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारी भारतीय सेना ने लिया हुआ है। और ये कहाँ से मिला हुआ है। अमेरिका से मिला है। कब मिला है आपका 22 जुलाई को हमारे हिंडन एयरबेस पे आपका ये शामिल हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा अपन विस्तार से जानेंगे। इसकी जो जानकारी है वो हमारे ADGPI इंडियन आर्मी ने उन्होंने दी है, जिन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, एक्स पे उन्होंने लिखा हुआ है। क्लियर है। ये हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी एक्स पर इसकी जानकारी दी। रक्षा मंत्री एक्स पर पोस्ट किया है कि भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप का आगमन भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये उन्नत हेलीकॉप्टर सेना विमानन की परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे, खासकर चुनौतीपूर्ण इलाकों में, है ना। क्योंकि देखिए इसकी बनावट आपको दिख रही होगी। बनावट इसकी जो है ये लगभग छोटे उस जगह पर भी जाने में, उड़ान भरने में सक्षम है, और दुनिया में इसका एक अलग स्थान है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट मैंने आपको बताया, कुछ मैंने स्टैटिक जी के भी बताया आपको, जो करंट अफेयर्स में वर्तमान में कोई चीज़ चल रही है और उसका क्या हिस्ट्री है, क्या कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। देखिए क्यों, देखिए सामान्य ज्ञान की सीमाएं अपार हैं। अब जनरल नॉलेज जितना पढ़ेंगे उतना कम है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि बीच में जब कभी भी कुछ आता है तो मैं थोड़ा सा उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों इसको पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हम लोगों से। ठीक है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, इनको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।